अब जो होगा स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर दें? हो गया। ठीक है, आज हम तुम लोग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज आज 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इसका क्लास होगा, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मुद्रा, बचत और साख। इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे मुद्रा क्या है, बचत क्या है, साख क्या है, मुद्रा कैसे आए। जब मुद्रा का अर्थ होता है मनी। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मनी। बचत का हो गया सेविंग। साख का अर्थ होता है क्रेडिट, भरोसा, विश्वास। हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, बचत के बारे में पढ़ेंगे, साख यानी क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि मनी, मुद्रा कैसे आया। जब मुद्रा नहीं था तो हम लोग किसी वस्तु का लेन देन, विनिमय प्रणाली कैसे लेन देन करते थे, एक्सचेंज करते थे। मुद्रा से क्या क्या लाभ हुई, आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां हुई जिसके कारण हमें मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे इसी में कि बैंक कैसे आया, एटीएम कैसे आया, किस कारण से क्रेडिट कार्ड आया। ये टोटल चीजों की जानकारी हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा सेविंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्रेडिट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज पहले हम लोग इस तीनों चीज का परिचय देखते हैं, तीनों का, मनी का, सेविंग और क्रेडिट। अब व्हाट इज मनी, व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज क्रेडिट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तीनों आते हैं कि मुद्रा क्या है, बचत क्या है और साख क्या है। तो तीनों को हम बारी बारी से पहले इसका परिचय देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मुद्रा अर्थात मनी, रुपया, पैसा, इसका कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन इसके 4 कार्य हैं, 4 काम हैं। उसी पर आधारित, उसी को मिला देने के बाद इसकी परिभाषा बना दी गई। क्योंकि मुद्रा की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने स्तर से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे मुद्रा का 4 कार्य, मुद्रा का 4 कार्य हम लोग आगे देखेंगे कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। 4 काम होते हैं: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। इसी चारों को लोग मिला करके एक परिभाषा के रूप में व्यक्त कर देंगे, जो कि आपका मुद्रा की परिभाषा हो जाएगी। तो देखते हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने स्तर से मुद्रा का कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं।
मुद्रा क्या है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को लिख सकते हैं, या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो सबका सम्मिलित रूप जो एक निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। मुद्रा की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने स्तर से दिया है। जैसे प्रोफेसर हार्टलेविट्ज ने कहा है, इसने बताया है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। बस मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये परिभाषा प्रोफेसर हार्टलेविट्ज ने दिया है। इसके अलावा एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि कालवर्ण के अनुसार, कालवर्ण का कहना है, इनके अकॉर्डिंग, कालवर्ण के अकॉर्डिंग मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। कालवर्ण के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। इसके अलावा भी एक अर्थशास्त्री, एक व्यक्ति है नेट, इनके अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। इनके अलावा एक व्यक्ति है सेरीमेंट, इन्होंने क्या कहा है, मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो। अलग अलग व्यक्तियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन इस चारों को मिला लेने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, मुद्रा की परिभाषा लिख सकते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा हम यहां से लिख सकते हैं, मुद्रा मनी। हम लोग इसका लिख सकते हैं, समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य, समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, ये इसके कार्य है, माध्यम, मापन, भुगतान और संचय, यही कार्य है। चारों को हमने क्या किया, मिला दिया। यही हमारा मुद्रा का परिभाषा हो जाएगा। मुद्रा के बारे में लिखेंगे, समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा का शॉर्ट डिफिनेशन हो जाएगा। तो ये तो रही मुद्रा के बारे में। इसके बाद दूसरा है आपका सेविंग, बचत, सेविंग। बचत अर्थात सेविंग। तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना इनकम करता है उसमें से जितना वो खर्च करेगा, किसी वस्तु का उपभोग करेगा, कंजम्पशन, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो वो हमारा बचत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए तुम्हारे पिताजी 10,000 रुपया कमाते हैं। 10,000 रुपया कमाने के बाद वो उनका इनकम हो गया, आय हो गया। तुम्हारे पिताजी 10,000 रुपया कमाते हैं, उसमें 4,000 रुपया महीने का उन्होंने खर्च कर दिया, किसी सामान को खरीद कर, किसी सेवा को खरीद कर उपभोग किया, तो उनका बचत कितना हो गया, 6,000। क्या हो गया, 10,000 में से 4,000 क्या किया हमने, घटा दिया। कितना हो गया, 6,000। यही इनका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, आय, और ये क्या हो गया, उपभोग, खर्च। यानी कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। तो लिखिए, इसको आराम से लिखते हैं। सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए, बचत, सेविंग, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया आपका बचत बराबर आय माइनस उपभोग। तो लिखिए, आय तथा उपभोग
के अंतर को ही बचत कहते हैं। नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, इसे लिखो। अब तो दिखाई पड़ेगा। उतारो इसको, हो जाएगा। बचत हो गया 60। इसके बाद हम लोग 60 के बारे में देखेंगे। तो 60 का तो पूरा डिटेल पढ़ना है इसमें, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिफिनेशन देख रहे हैं, उसका परिचय देख रहे हैं। 60 क्या है, क्रेडिट क्या है, लेकिन इसमें आपको और पढ़ना है 60 के बारे में। 60 का पक्ष पढ़ना है, 60 का आधार पढ़ना है, चेक के बारे में पढ़ना है, बैंक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, यात्री चेक के बारे में पढ़ना है, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में पढ़ना है। इतना टोटल डिटेल पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोग उसका परिचय देख रहे हैं कि 60 क्या है, क्रेडिट क्या है। तो सिंपल सी बात है, 60 का अर्थ होता है 60 यानी क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है विश्वास, बोलता है इसका क्रेडिट लिखा है या भरोसा। विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति का भरोसा, विश्वास, क्रेडिट जितना अच्छा रहेगा उसको मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पर भरोसा करता है, ठीक उसी प्रकार से बैंक भी क्या करती है, अपने ग्राहकों पर भरोसा करती है, क्रेडिट करती है कि बैंक के कंडीशन को देखते हुए उस पर भरोसा करती है। तो सिंपल सी बात है कि बिना क्रेडिट का कोई उपाय नहीं है। इसलिए क्रेडिट अच्छा करते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे क्रेडिट क्या। अगर कोई व्यक्ति, मान लिया जाए कोई व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं कि वो गरीब है, मान लिया जाए, सिंपल सी बात है, इसको इस हिसाब से समझते हैं कि तुम लोगों के पिताजी हमको पहचानते नहीं हैं, हम उनके पास चले जाएं कि 50,000 रुपया आप हमको उधार दीजिए। अब वो हमको पहचानते नहीं हैं, हमारे क्रेडिट के बारे में नहीं जानते हैं, क्या आप हमको पैसा देंगे? नहीं देंगे। लेकिन यदि तुम्हारे पिताजी के जो पहचान वाले हो जाएंगे, उनका क्रेडिट अच्छा होगा और उनको पहचानेंगे कि 50,000 देने के लायक फिर है या हम इनसे वसूल सकते हैं, तो वो उनको दे सकते हैं। लेकिन वो उनकी औकात को देखेंगे। मान लिया जाए उन व्यक्ति का औकात 50,000 का है और 10 लाख तुम्हारे पिताजी से मांगने आए, तो क्या देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि उनको उतने औकात नहीं है। तो क्रेडिट से काम चलता है। तो आगे देखते हैं, 60 के बारे में हम लिख सकते हैं, एग्जाम में यहां तक भी लिख सकते हैं या उसको और आगे भी कर सकते हैं। 60 क्या है, व्हाट इज क्रेडिट? तो लिख सकते हैं 60 एक ऐसा विनिमय कार्य जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, 60 कराता है। यानी हम जिनसे लेते हैं उधार, कर्ज लेते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, जो हम उनको प्रोमिस करते हैं, जो उनको बताते हैं कि इतने दिन में लौटा देंगे और उतने दिन में लौटा देते हैं या उससे पहले लौटा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा साथ बना रहता है, क्रेडिट बना रहता है, अगला के नजर में हम अच्छे रहते हैं और उसके बाद में हमें जब मौका मिलता है उनसे ले सकते हैं। तो हो गया। फिर आगे आपकी मर्जी लिख सकते हैं। 60 का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। आगे लिख सकते हैं, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। उसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है, उधार देती है, जो लिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से क्लास चलते हैं हम लोग। परिचय हमने देख लिया, व्हाट इज मनी, व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज क्रेडिट। मुद्रा क्या है, बचत क्या है और साख क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बारे में ये बात सही लिया है कि आज के डेट में मुद्रा की भूमिका काफी बढ़ गई है।
बिना मुद्रा का कोई उपाय नहीं है। तुम लोग कल्पना करो, कल्पना कीजिए कि आज रात में हम लोग सोए, भारत में जितने भी पैसा है, रुपया पैसा है, टोटल खत्म हो जाए ऑटोमेटिक, तो कल से हम लोग को क्या क्या दिक्कत होगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी। तो लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि मुद्रा का विकास नहीं हुआ। इसीलिए दो व्यक्ति ने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये मार्शल ने कहा था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, ये किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रेस्कोट ने कहा था यदि मुद्रा, यदि पैसा जो है, रुपया पैसा मनी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं है तो रक्त तो जरूर है, बिना रक्त प्रवाह का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो अवश्य है, क्योंकि बिना रक्त प्रवाह का कोई उपाय नहीं है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे विनिमय। हिंदी वर्ड तो हम लोग यूज करते ही नहीं, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजी छोड़कर चला गया। अगर एक्सचेंज बोल दिया जाए तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि एक्सचेंज करना है, लेकिन विनिमय हम लोग नहीं समझेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, विनिमय को ही क्या कहा जाता है, एक्सचेंज कहा जाता है। इसका अर्थ दूसरे शब्द में कहा जाए तो लेन देन, या और ठेठी में बोला जाए तो बदला बदली करना। अब विनिमय के दो रूप हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको वस्तु विनिमय भी कहा जाता है, एग्जाम में आ सकता है वस्तु विनिमय क्या है या वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपका है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मौद्रिक प्रणाली, ये भी आपका एग्जाम में आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु ले लेना। मौद्रिक प्रणाली में होता है पैसा, रुपया पैसा देकर हम किसी चीज को ले लेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं। एक्सचेंज के दो रूप होते हैं। पहला हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय, दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। इसके आगे हम दोनों की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय। वाटर सिस्टम, व्हाट इज वाटर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखिए आप लोग, पहले बताया जा चुका है कि वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु को ले लेना। तो इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं, विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे अनाज या लोहा टीना से आइसक्रीम लेना, हम लोग ले चुके हैं ना। बचपन में क्या होता था, आइसक्रीम बनाया, अनाज लेकर के गए, ले लिए, नहीं समझ में आता है लोहा टीना ले लिए। और आप लोग भी अभी देखते होंगे बाल से बर्तन या खिलौने लेना, बाल रखे हुए रहते हैं, लेकर के अपना चेंज कर ले। गेहूं देकर चावल बदलना, पहले ऐसा होता था। दूध से दही बदलना, ये केमिस्ट्री वाला दूध से दही नहीं हो गया, रासायनिक परिवर्तन। मान लिया किसी के पास दूध है और किसी दूसरे के पास दही है, कोई उनके यहाँ रिलेशन में मान लिया आ गए, उनको अब लग रहा है कि नहीं दही खिलाया जाए, तो उनको बोल दिया जाएगा कि क्या है कि आप हमारा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा दही दे दीजिए। लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें आती थी, इसीलिए नोट में लिख दिया गया है, आप लोग नीचे उतार सकते हैं कि इस प्रणाली में यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे दूर करने के लिए क्या है, मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, लिखिए आगे। इसके बाद मौद्रिक प्रणाली, इसमें हम लोग आराम से लिख सकते हैं। मौद्रिक प्रणाली का अर्थ होता है कि हम कहीं काम किए, हमको उसके बदले में पैसा मिला, मुद्रा मिला, इसके बदले हम क्या है अपने उपभोग की वस्तुएं ले सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं, यानी अपना काम कर सकते हैं रुपया पैसा देकर। तो इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। लिखिए इसको, विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करता है, फिर वह उस मुद्रा से अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीदता है, मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है HW, वस्तु विनिमय क्या है, दूसरा मौद्रिक प्रणाली क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन और मिला लीजिए। तीसरा लिखिए मुद्रा क्या है, चौथा लिखिए बचत क्या है, और 5वां लिखिए साख क्या है। तीसरा, चौथा और
5वां। चलिए तीसरा बता दिए मुद्रा क्या है, चौथा लिख लीजिएगा बचत क्या है, और 5वां लिख लीजिएगा साख क्या है। ये आपका HW रह जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता चुके थे चैप्टर 8 में कि चैप्टर 3 में जाकर के आप लोगों को मुद्रा के बारे में पढ़ना है, ATM और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पढ़ना है। तो आप लोग को शायद याद होगा ATM क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है। तो लगे यहाँ इसका भी फिर से लिख लीजिएगा। तो व्हाट इज ATM, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज ATM और व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। 7 क्वेश्चन आपका हो गया। और इसके साथ ही आपका ये इस चैप्टर का खास करके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका डील हो जाएगा। बाकी हम धीरे धीरे इसका डिटेल पढ़ते रहेंगे। देखिए इसके साथ ही आपका लगभग शॉर्ट क्वेश्चन 7 का 7 हो गया, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हम पहला चैप्टर में ही पढ़ा चुके थे और बाकी इसका डिटेल हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज तो इसका परिचय बताया गया, डिफिनेशन सिर्फ दिया गया, वस्तु विनिमय क्या है ये आपका क्लियर हो चुका है, मौद्रिक प्रणाली क्या है ये भी क्लियर हो चुका है, मुद्रा की परिभाषा में ये भी क्लियर हो गया, बचत क्या है ये भी आपका हो गया, साख क्या है ये भी हो गया, और ये दोनों बच गया है ATM और क्रेडिट कार्ड। तो ये दोनों आपको चैप्टर 1 में हमने बताया था कि ATM क्या है और दूसरा बताया था क्रेडिट कार्ड क्या है। तो चलिए ठीक है, एक बार अगर आप लोग भूल गए थे एक बार फिर से हम उसको दिखा देते हैं। देख लीजिए इसको, देखिए चैप्टर 1 में हम आप लोग को इतना पूरा पॉइंट बताए थे, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। पॉइंट में दिया था अर्थव्यवस्था परिचय, उसकी परिभाषा, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, और बिहार में पिछड़ेपन का कारण और इसके निवारण। ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपका पॉइंट अदर क्वेश्चन जो पूरे लगभग किताब का शॉर्ट में पहले दिखाया गया है। उपनिवेश क्या है, दूसरा था समावेशी विकास, तीसरा आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद, कोर बैंकिंग सिस्टम CBS क्या है, ATM क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसके बाद आपको बताया गया था सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, कृषि जनित उद्योग, बीमारू राज्य के बारे में बताया गया था, BPL के बारे में बताया गया था, और आपको नरेगा के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर से हम आपको ATM और क्रेडिट कार्ड फिर से रिवीजन करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। तो लिखिए ये आपका ATM, ये तो आपको पता है ये ATM हो गया, प्लेटिनम कार्ड है, और ये आपका ATM मशीन है। इसको आराम से हम लिख सकते हैं ATM एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। ATM देखे होंगे आप लोग, ATM एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जिसकी सहायता से व्यक्ति, यहां उल्टा लिखा है व्यक्ति, ATM एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने बैंक खाते में रखे हुए पैसे को ATM मशीन की सहायता से कभी भी निकाल सकता है। आपके खाते में जितना रुपया है आप उतना का ही निकाल सकते हैं, यही ATM है। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड आता तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो बैंक आपको जितना विश्वास करती है, जितना का क्रेडिट दिए हुए उतना का आपको सेवा खरीद सकते हैं, पैसा बाद में देना है, या आप बैंक से भी निकाल सकते हैं, उसका जो लिमिट है बिना पैसा रहे। अब ATM का फुल फॉर्म, ATM का फुल फॉर्म कहीं आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन आता रहता है तो कहीं आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन रहता है। तो अगर दोनों ऑप्शन है, खुदा का पैसा तो नहीं रहेगा तो आपको 1 नंबर वाला ऑटोमेटेड टेलर मशीन मारना है। लेकिन अगर 1 नंबर वाला ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं रहे तो मरता क्या नहीं करता, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में मार देंगे। चलिए ये तो हो गया आपका ATM। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दें कि क्रेडिट कार्ड क्या है। आपको हम साख के बारे में जब बता रहे थे तो बताए थे क्रेडिट कार्ड बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए देखती है कि बैंक में जिसका खाता है वो किस हिसाब से ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस हिसाब से उस पर विश्वास करके
क्रेडिट देखते हुए उसको एक रकम जारी करती है कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं भी है तो आप इतना रकम का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई सेवा ले सकते हैं और विकट परिस्थिति में आप कुछ पैसे उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो उसका कार्ड में निर्धारित रहता है पहले से। देखो, इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी साख की एक राशि अर्थात रुपया निर्धारित करती है, जिसके अंदर वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड कहलाता है। Yeah.